तो भैया जी, गुड मॉर्निंग। और आपके सामने आ गई सुबह 6 बजे आपके लिए वीडियो वोकैब की। डेली ये वीडियो देखा करो, लास्ट तक देखा करो, ताकि आपको है ना जो रिपीट होते हैं ना जो वर्ड, वो आसानी से आपकी याद रह जाएं, रिटेन रह जाएं। ठीक है, आपके लिए ही ये इतनी मेहनत हो रही है, इमेजेस के साथ बताता हूँ, ट्रिक्स के साथ। ठीक है। और आपका बहुत जल्दी एक वीडियो मैं अब डालने वाला हूँ एसएससी फॉर संदीप वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो ज़रूर देखना जाके एक बार। ठीक है। और मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूँ नोट्स की। जो 4-5 टॉपिक का बच रहे हैं, और जिसने नोट्स परचेज नहीं किए, परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का। ठीक है। टाइम बच जाएगा। टाइम लगाना है उधर लगाओ, पैसे जहाँ पे लगाने हैं उधर लगाओ, इधर उधर नहीं। और भागो मत किधर भी। मैंने बता दिया, उतना कर लिया, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। याद रखना ये चीज़। ठीक है। अब देख लो ये वीडियो जाके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है कि कम टाइम में सीजन को कैसे क्रैक करें। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमारे संदीप भैया ने नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स इतने बेहतरीन हैं कि पूरे मार्केट में कोई भी बुक या कोई भी दूसरे नोट्स इन नोट्स के बराबर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन नोट्स को पढ़ के सीजन क्रैक कर चुका हूँ। और भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। अब ये नोट्स हैं किसी के मैथ्स में गगन प्रताप सर के हैं, इंग्लिश जयदीप सर और जीके परमार सर के। अब इन नोट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये पहली बात तो ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और आपको ये नोट्स एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को लेने के बाद ना आपको ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संदीप भैया की संदीप भाई के संदीप सर और संदीप सर के बारे में मैं संदीप भैया। तो भाई गुड मॉर्निंग। आप भी बज रहे हैं सुबह के 6, आपके पास वीडियो आ रही है ये। और आज है डे 31। ब्लैक बुक का बिल्कुल स्वाहा करेंगे भाई, ब्लैक बुक से बाहर कभी भी नहीं आएगा एसएससी के अंदर। और हमने क्या कर दिया, ब्लैक बुक को बहुत आसान कर दिया आपके लिए। और अब से डेली आया करेगी वीडियो। ठीक है भाई, बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स के साथ, इमेजेस के साथ आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया जाएगा। सब कुछ टेलीग्राम पे होता है। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जीके की प्रैक्टिस के 20,000 क्वेश्चन के एमसीक्यू पीडीएफ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। आज का काम है भाई एंटोसाइनो 621 से लेके 640 तक, ये लेटेस्ट एडिशन मई 2024 के एडिशन से ब्लैक बुक से करवा रहा हूँ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 601 से लेके 620 तक ये मैं करवा रहा हूँ 2023 के एडिशन से। और वो जो लेटेस्ट एडिशन आया उसमें जो ऐड हुए हैं वो मैं अब बाद में करवाऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब। इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना भाई, मैथ्स इंग्लिश जीके वोकैब के मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं भाई, और सबको पता है। और कैसे नोट्स है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके परचेज कर सकते हो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर। और डेली वोकैब की ट्रिक्स आती है भाई इस चैनल के ऊपर। और जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से करवा रहा हूँ। जीके की 25,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। और करंट अफेयर मिल जाएगी वहाँ पे। मिक्स एंटोसाइनो की बात करते हैं 621 से लेके 640 तक। तो जी स्टार्ट करते हैं। 621 जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली। ये तो आसान ही है भाई, नोट एक इजी वर्ड है भाई, डेली यूज वर्ड है। सिनोनिम देखते हैं इसका, ओरिजिनल मूल, ऑथेंटिक ऑथेंटिक वास्तविक, रियल वास्तविक, ट्रू सच। ठीक है भाई। एंटोनिम देखते हैं इसका, फेक नकली, और स्पूरियस। स्पूरियस बोलना इसको। ठीक है, स्पूरियस बोलना इसको, क्योंकि है ना प्रोनाउंसिएशन सीजल कभी भी नहीं पूछता आपसे। ठीक है, ना आपसे ही पूछेगा कि बोल के बताओ। ठीक है, वो सिर्फ स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना आपको, क्योंकि स्पेलिंग भी आती हैं, स्पेलिंग में नहीं एरर कर जाओगे आप, जैसा लिख रखा है वैसे ही बोलना। स्पूरियस का मतलब हो गया जाली, और डोबियस का मतलब हो गया संदिग्ध। और नेक्स्ट देखते हैं भाई 622 गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब तो विशाल, ही तो आसान ही है, डेली यूज़ का वर्ड भी है ये तो। ठीक है, पर फिर भी गीगा, जो गीगा है ना, GIGA, इसको याद रखना गीगाबाइट से। तो गीगाबाइट बड़ी होती है। ठीक है, गीगाबाइट मतलब GB। पहले आती थी ना मेमोरी कार्ड, इतनी GB की स्टोरेज, इतने 2 GB की, 3 GB की, 4 GB की, तो MB से KB से बड़ी होती है गीगाबाइट। तो गीगा बड़ी होती है मतलब विशाल होती है, तो गिगेंटिक विशाल। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका, ह्यूज बहुत बड़ा, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब हो गया विशाल, और मॉन्स्ट्रस इसका मतलब हो गया राक्षसी। ठीक है, और एंटोनिम देखते हैं इसका, टाइनी छोटा, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, और
पुनिंग दुर्बल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 623 ग्ली। ग्ली का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं। तो भाई ग्ली इसको हम कनेक्ट करेंगे गले से। ठीक है, तो खुशी है तो गले मिल। ठीक, अगर तुझे खुशी है तो गले मिल। ठीक है, तो ये भाई गले मिल रहा है, तो ग्ली गले खुशी, खुशी है तो गले मिल, तो ग्ली मतलब खुशी। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका हैप्पीनेस प्रसन्नता, और एंटोनिम देखते हैं इसका वॉय दुख। ठीक है, सोरो भी दुख होता है शायद, हाँ ना, हाँ सोरो भी दुख होता है, सैड भी उदास होता है। ठीक है, 624 देखते हैं ग्लूमी उदास। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके कनेक्ट करेंगे। जी मतलब जी, लू मतलब लूँ, माई मतलब मेरा। ठीक है, तो मेरा दोस्त उदास होके बोला क्या मैं अब खुल के जी लूँ, जी लूँ मेरा, मेरा दोस्त उदास होके बोला क्या मैं खुल के जी लूँ, तो ग्लूमी उदास। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका मर्की गहरा, डल सुस्त अनहैप्पी असंतुष्ट, और क्लाउडी बादल छाए, जिसके मतलब क्यों बादल छाए बोलते हैं ना कि क्यों बादल छाए तेरे चेहरे पे। ठीक है, डिप्रेस्ड उदास। एंटोनिम देखते हैं इसका ब्राइट उज्ज्वल, रेडियंट चमकदार। ठीक है, बॉयंट बॉयंट प्रसन्न, और चीयरफुल खुश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 625 है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होगी जश्न मनाना या प्रशंसा करना। ठीक है, ग्लोरीफाई। ठीक है, तो ग्लोरी को हम कनेक्ट करेंगे लोरी से, LORIR है ना इस वर्ड के अंदर, तो लोरी मतलब लोरी से। ठीक है, तो लोरी सुनाकर हमने जश्न मनाया, या फिर लोरी सुनकर हमने जश्न मनाया। जैसे कि अभी ये होली आ रही है। ठीक है, मार्च में होली है शायद, कितनी तारीख है पता नहीं। ठीक है भाई, तो ग्लोरीफाई जश्न मनाना, प्रशंसा करना, तो लोरी, लोरी सुनकर हमने जश्न मनाया, तो ग्लोरीफाई जश्न मनाया, प्रशंसा करना। सिनोनिम देखते हैं इसका सेलिब्रेट जश्न मनाना, और प्रेज प्रशंसा करना। प्रेज बहुत बार आ चुका है, पर प्रेज याद रखना। एंटोनी तभी कहता हूँ डेली की डेली वीडियो देखा करो। विलीफाई बदनाम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 626 ग्रेसफुल गरिमापूर्ण। ठीक है, ये भी आसानी है। ठीक है, ग्रेस मतलब ग्रेस, फुल मतलब फुल। ठीक है, ग्रेस जैसे कि आते हैं ना कि 10th में कितने ग्रेस आए तेरे, 12th में कितने ग्रेस आए तेरे, वैसे। ठीक है, तो उसके 10th एग्ज़ाम में फुल ग्रेस आए हैं, यह गरिमापूर्ण बात है। ठीक है, ये भाई बिहार का है, बिहार बोर्ड से पढ़ा है ये। 10th का रिजल्ट आया और इसके में फुल ग्रेस आए हैं, तो यह गरिमापूर्ण बात है इसके घर वालों के लिए। ठीक है, तो ग्रेसफुल गरिमापूर्ण, ग्रेसफुल फुल ग्रेस आए हैं, इसलिए यह गरिमापूर्ण बात है। सिनोनिम देखते हैं इसका एलिगेंट सुंदर, और एंटोनिम देखते हैं इसका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब अजीब। ठीक है, जैसे कि ऑकवर्ड कंडीशंस। 627 देखते हैं ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है या ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, ग्रेजुअल धीरे धीरे, तो GRAD इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्रेड से, ऑल मतलब ऑल सभी। ठीक है, तो सभी के ग्रेड धीरे धीरे बढ़ेंगे बिल्कुल, और ये होगा टेक्स्ट बुक ऐप से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पास परचेज कर लेना। जिसने पास परचेज नहीं किया टेक्स्ट बुक ऐप का, मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है सीजल के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो डर भगाने के लिए, एग्ज़ामोफोबिया दूर करने के लिए, उस एग्ज़ाम के अंदर टिकने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए भाई मॉक पक्का लगाना। कैसे लगाना है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सभी के ग्रेड धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो ग्रेजुअल धीरे धीरे। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना ये टेक्स्ट बुक ऐप का मॉक लगाने का, मैंने प्रैक्टिस की है इसके ऊपर। ठीक है, सिलेक्टेड हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस ऐसे की है कि मैंने जिन जिन को बताया ना उनके बड़े हैं भाई, आप में से जो मेंटरशिप में भी हैं वैसे भी हैं। ठीक है, बड़े हैं उनके, मैं कभी वीडियो बना के बताऊँगा ये चीज़। कॉन्टीन्यूस निरंतर, और एंटोनिम अब्रप्ट आकस्मिक। ठीक है, अब्रप्ट मैंने बताया था, अब रहपटा, रप्ट को हम कनेक्ट किया था रहपटा। अब मैं अचानक से या आकस्मिक मैं तेरे रहपटा मार दूंगा। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। ठीक है, सडनली, रैपिड तेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई ग्रैंडर का मतलब हो गया भव्यता। ठीक है, तो ग्रैंड इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्रैंड विटारा, एक गाड़ी का नाम है भाई। ठीक है, ग्रैंड विटारा सुजुकी की आती है। ठीक है, यूअर मतलब तुम्हारी। ठीक है, UR कम लिखते हैं ना, यूअर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UR। ठीक है, तुम्हारी, तो तुम्हारी ग्रैंड विटारा बहुत भव्य है मतलब भव्य सुंदर है मतलब अच्छी है। ठीक है, ग्रैंडवर। ठीक है, तो ये ग्रैंड विटारा। ठीक है, इससे हम 3-4 नाम बना सकते हैं वर्ड को छुपा छुपा के, तो वो तो मत करना। ठीक है, नहीं बहुत डबल मीनिंग हो जाएगा वो।
ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका। मैग्निफिसेंस का मतलब हो गया मैग्निफिकेंस। कई मैग्निफिकेंस बोलते हैं, कई मैग्निफिसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वैभव। और एंटोनिम देखते हैं इसका इनसिग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस ही बोलना है इसको, इनसिग्निफिकेंस महत्वहीनता, ठीक है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था मैग्निफिसेंस बोलता था, उसी से मेरी आदत पड़ी। ग्राफिक मतलब हो गया चित्रात्मक या स्पष्ट, मतलब ग्राफिकल रूप से किसी भी चीज़ को करना तो वो स्पष्ट रूप से हो जाती हो। जैसे कि मैं जैसे कि आपके मतलब एक तो ग्रेस आप मेरे को वैसे बताओ, अपने मार्क्स वैसे बताओ कि भाई आज मेरे इतने हैं, कल इतने हैं, परसों इतने हैं। एक ग्राफ बना के बताओ तो फिर उसमें वो ग्राफ में वो धीरे वो बढ़ रहा है घट रहा है वो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ग्राफ से याद कर लेना। ग्राफिक चित्रात्मक, ग्राफ स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें क्लियर करता है, ठीक है। विविध इसका मतलब जीवंत। और एंटोनिम देखते हैं इसका स्केची, खाके के रूप में स्केच मतलब स्केच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई ग्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया संतोष या संतुष्टि, ठीक है। संतुष्टि, मेरे को संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो GRAT इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्रेड से। FICA मतलब फिक्का, ठीक है। जो फिक्के रंग की शर्ट पहना है वह इतना ग्रेट आदमी है कि मुझे उनसे मिलकर संतुष्टि मिलती है। जो फिक्के रंग की शर्ट पहना है, कौन पहना है? ये पहने भाई, कौन है ये? मतलब कमेंट में बताना कि किस पोस्ट की इन्होंने ड्रेस पहन रखी है। तो जो फीके रंग की शर्ट पहना है वह इतना ग्रेट आदमी है कि मुझे उनसे मिलकर संतुष्टि मिलती है। तो ग्रेटिफिकेशन, ग्रेट फीका। तो जो फीका रंग की शर्ट पहना है वह इतना ग्रेट आदमी है कि मुझे उससे मिलकर संतुष्टि मिलती है। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब संतोष या संतुष्टि। सिनोनिम देखते हैं इसका सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया संतुष्टि। और कॉन्टेंटेडनेस, ठीक है, संतुष्टि। ये मैंने करवा दिया था, ठीक है, शायद मैंने करवा दिया था कि जिसके कंटेंट में दम होता है तो उसको उसके मतलब व्यूअर्स को या फिर उसके ऑडियंस को संतुष्टि मिलती है, शायद मैंने करवा दिया था। एंटोनिम में देखते हैं इसका डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया असंतोष। नेक्स्ट देखते हैं भाई ग्रेटिफाई का मतलब हो गया संतुष्टि करना, वही है भाई। ग्रेट को कनेक्ट कर लो ग्रेट से और बना दो क्या ट्रिक। भाई इतना ग्रेट है कि मेरी संतुष्टि कर देता है, ठीक है भाई। तो मोदी जी इतने ग्रेट आदमी है भाई कि वो ट्रम्प कह रहा है ये बात, ठीक है। उस साइड अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो बाल से पता चल जाएगा। ये दो नहीं बोलूँगा वर्ड इनका, लास्ट का बोल रहा हूँ ट्रम्प, ठीक है भाई। तो वो ट्रम्प है भाई, क्योंकि एक बार हुआ था ना कि मीम बनी थी ये कि अपने स्टेडियम में आए थे ये ट्रम्प साहब और पहले ट्रम्प की स्पीच थी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम कुछ अटपटे उसमें नरेंद्र मोदी का था, ठीक है। तो जब फिर उसकी मोदी जी की बारी आई तो खैर छोड़िए भाई, इतना ग्रेट भाई इतना ग्रेट है कि मेरी संतुष्टि कर देता। तो ग्रेटिफाई संतुष्टि कर। सिनोनिम देखते हैं इसका सेटिस्फाई संतुष्ट करना। एंटोनिम देखते हैं इसका डिसअपॉइंट। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये मोदी जी ने कहा था और मैं बोल नहीं सकता क्या कहा था। ट्रम्प साहब का क्या नाम लिया था, ट्रम्प के आगे जो वर्ड होता है वो बहुत गलत तरीके से भाई मीम वाले क्या ही करते हैं। डिसअपॉइंट निराश करना, ठीक है। और अनॉय प्रशंसा करना, परेशान करना, सॉरी अनॉय परेशान करना, ठीक है। अनॉय परेशान करना, ठीक है। 632 ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी। ग्रेट इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्रेट से। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड, ठीक है भाई। उसका इतना ग्रेट एटीट्यूड है, वो मेरा दोस्त है, इसका मैं आभारी हूँ, ठीक है। तो ये बताना कौन है ये जिसको तुम स्टार्टिंग में देख के आए हो वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। ये दोस्त है भाई मेरा, हम 3 दोस्त थे मुखर्जी नगर में, ठीक है अब भी हैं और प्रिपरेशन करते थे। वो दिन भी क्या दिन ही थे यार, और तीनों सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर, वाह भाई वाह, ठीक है। तो सच में, और ये मतलब है ना, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तू तो सच्ची बता तेरे हेड्स ऑफ है यार तेरा। मतलब मैं तेरे सामने पता नहीं कभी बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, बट यार थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मतलब तो मैं उसे वही कह रहा हूँ कि उसका इतना ग्रेट एटीट्यूड है, वो मेरा दोस्त है, इसका मैं आभारी हूँ, ठीक है। सिद्धार्थ नाम है इसका। ग्रेटिट्यूड आभारी। सिनोनिम देखते हैं इसका थैंकफुलनेस एहसानमंदी। मतलब ये इसके बारे में थोड़ा बताऊँ। ये इंसान मतलब थोड़ा सा बस आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं सीरियल के अंदर। इसने मात्र 9.5 महीने के अंदर प्रिपरेशन की थी, ठीक है। नोट्स मेरे ही पढ़ता था ये, बट
मात्र 9.5 महीने के अंदर। और मतलब ये भी मतलब इसका इसका लेवल अलग था पर ठीक है। तो सिनोनिम देखते हैं इसका। और मैं आपको 4 महीने में कह रहा हूँ, मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि ये 9.5 महीने इसलिए हमने इसलिए लगाए, मैंने 1.5 साल, इसने 9.5 महीने इसलिए लगाए बिकॉज ऑफ कि भाई हमें नए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो सब कुछ पता है, तो 4 महीने में तुम कर जाओगे अगर मानोगे तो। थैंकफुलनेस का मतलब हो गया एहसानमंदी। एंटोनिम देखते हैं इसका। थैंकलेसनेस, एहसान फरामोश, ठीक है भाई। और 633 देखते हैं। ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस इसका मतलब हो गया अकारण या बेवजह। ग्रेट को हम कनेक्ट करेंगे ग्रेट से। ट्यूट मतलब टूट, अस मतलब हम, ठीक है। हम, मैं क्या करता हूँ वो कैब के अंदर वर्ड को ब्रेक करता हूँ, उसको कनेक्ट करता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ उसका, आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। तो इनको तोड़ लिया करो। ग्रेट मतलब ग्रेट, इसको ग्रेट से कनेक्ट करेंगे। TUIT, ये टूट की सी मतलब वो दे रहा है, ठीक है। अस मतलब हम। तो हम इतने ग्रेट थे, बेवजह उसकी बातों में आकर टूट गए। हाँ भाई ये बात तो है, ठीक है। पर टूटे कहाँ हैं यार, टूटे एक बार थे। हम इतने ग्रेट थे, मतलब इतने ग्रेट थे यार कॉलेज ठीक है, बेवजह उसकी बातों में आके टूट गया। उसकी वो आई ज़िंदगी में बातें की उसने, बेवजह उसकी बातों में आके टूट गए भाई, ठीक है। तो नहीं टूटना चाहिए था। सिनोनिम देखते हैं। स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब सहज। और एंटोनिम देखते हैं इसका। वारंटेड, जायज़। पर टूटना सही भी था। एक बात और भी है, टूटना सही भी था ताकि पता चल सके, ठीक है। उस तरफ जाएं ही ना कभी, ठीक है। और फिर जाएंगे तो फिर ढंग से जाएंगे और देख कर जाएंगे अब इंसान को। हाँ, ग्रेव, गंभीर, ठीक है। 634 ग्रेव, गंभीर, ठीक है। ग्रेव को कनेक्ट करेंगे हम ब्रेव से। ब्रेव क्या होता है, बहादुर, ठीक है। तो ब्रेव लोग गंभीर ही होते हैं, बहादुर लोग गंभीर ही होते हैं भाई, ठीक है। अपना रॉकी भाई देख लो, ठीक है भाई। वो पूरी मूवी के अंदर सिर्फ डायलॉग ठोकता है, मेन पॉइंट, और मतलब सारे डायलॉग पे डायलॉग, ठीक है। ज़्यादा कुछ बकवासबाजी नहीं करता। तो ब्रेव आदमी गंभीर ही होते हैं, ठीक है भाई। जैसे गौतम गंभीर को देख लो, वो पूरे मैच में चुपचाप रहता है लास्ट बॉल तक, ठीक है भाई। तो ग्रेव, गंभीर। सिनोनिम देखते हैं इसका। सीरियस, गंभीर। एंटोनिम देखते हैं इसका। फ्रीवलस, फ्रीवलस का मतलब हो गया गंभीरता से विचार न करने वाला, ठीक है भाई। जिसने मतलब इसको हम अगर बनाएं तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। FRI, इसका मतलब FRI को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड से। VOL से को कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम से। अस मतलब हमारा, ठीक है। तो हमारे दोस्त की वॉल्यूम हमेशा ऑन मतलब तेज ही रहती है, क्योंकि वह गंभीरता से विचार नहीं करता, ठीक है। देखा मैंने कैसे बना दिया, हाथों हाथ ट्रिक लो तुम। ग्रे, वो तो मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ ना, तुम्हें पता नहीं मैं क्या क्या दे दूँ। 635 देखते हैं। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस ना, ग्रीगेरियस नहीं, ग्रेगेरियस बोलो इसको, ठीक है। ग्रेगेरियस इसका मतलब हो गया मिलनसार, ठीक है। GRE, ठीक है, या GARI, दोनों आ रहे हैं ना इसमें। इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्री से। अस मतलब हम। तो वह गिरी हुई नहीं है, वह तो हम सबसे मिलनसार है। क्यों, अपना पुल बनाती है, आर्किटेक्ट है भाई, वो काम करती है, शाम को हमसे मिलने आती है, ठीक है भाई। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो वह गिरी हुई नहीं है भाई, जो तू कह रहा है ना कि वह मतलब टाइम पास करे, वह गिरी हुई नहीं है भाई, टाइम पास नहीं कर रही, ठीक है। वह तो हम सबसे मिलनसार है। तो ग्रीगेरियस का मतलब हो गया, ग्रेगेरियस का मतलब हो गया मिलनसार। सिनोनिम देखते हैं इसका। सोशिएबल, सोशिएबल का मतलब सामाजिक। और एंटोनिम देखते हैं इसका। अनसोशिएबल, असामाजिक, ठीक है। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला। एक्सट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा बोलने वाला। एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों दोनों बोलने में कैपेबल हो, उसको पता हो कि कहाँ पर क्या बोलना है। एंटी सोशल, असामाजिक, ठीक है। और 636 देखते हैं। ग्रीफ या ग्रीव, ठीक है, इसका मतलब होता है दुख। तो लास्ट का करेंगे ग्रीव का, देखते हैं हम। GRI को हम कनेक्ट करेंगे ग्री से। EVE को कनेक्ट करेंगे इवनिंग से। कई बार होता है ना कि जैसे कि गुड ईव लिख देते हैं, ठीक है। तो EVE को कनेक्ट करेंगे इवनिंग से। वह इवनिंग में गिर गई, इसका मुझे दुख है मतलब सुबह गिरनी चाहिए तो दुख नहीं होता क्या ही बनाता हूँ मैं, पर फिर भी वह इवनिंग में गिर गई, इसका मुझे दुख है, ठीक है भाई। तो इवनिंग थी, डांस वगैरह कर रही थी भाई, तो गिर गई, इसका मुझे दुख है, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका। तो ग्रीव का या फिर ग्रीफ का मतलब हो गया दुख, ठीक है। ग्री इवनिंग में, तो वह इवनिंग में गिर गई, इसका मुझे दुख है। सिनोनिम देखते हैं इसका। एंग्विश का मतलब पीड़ा। पेन मतलब दर्द।
मौन मतलब शौक मनाना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, रिजोस, रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब हो गया खुश होना। और ग्रीम, नेक्स्ट देखते हैं 637, ग्रीम कठोर। जी को, जी मतलब जी, जी, ठीक है। रिम, रिम की पता है किसको बोलते हैं, जो आप फोटो कॉपी करवाते हो ना, तो A4 साइज का जो पेज होता है ना, ठीक है, A4 साइज का किसी भी साइज का पेज, ठीक है, जो बंडल में आता है उस बंडल को रिम बोलते हैं, ठीक है। तो जी, रिम तो कठोर ही होती है, तो ठीक है, तो ग्रीम का मतलब हो गया कठोर। रिम तो कठोर ही होते हैं, उसको मतलब हाथ से फाड़ थोड़ी ना सकते हैं, इतने पेजों को कैसे फाड़ोगे, तो कठोर ही होती है वो, ठीक है भाई। और ये होती है, ऐसी होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रम आता है, ट्रेडियंट ग्रुप की वो मतलब अच्छे पेज आते हैं इसके और सस्ता पड़ता है। ग्रिम कठोर। सिनोनिम देखते हैं इसका, स्टन, स्टन का मतलब हो गया कड़क। ग्लूमी उदास, ठीक है, ग्लूमी मैंने करवाया था अभी। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्लीजेंट सुखद। नेक्स्ट देखते हैं भाई 638, ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब हो गया डरावना, ठीक है। GRIS, ग्रीस, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करें ग्रीस से, LY से ले। तो ग्रीस लगा ले, यह इतना भी डरावना नहीं है, मतलब वो डर रहा था टायर चढ़ाने में, ठीक है, गाड़ी के। तो मैं कहा मगर यार अगर नहीं चढ़ रहा, अगर नट बोल्ट बोल्ट में कुछ दिक्कत है या फिर उसकी चूड़ियाँ मर रही हैं, वो बोलते हैं ना, लड़कियों को नहीं पता, वो लड़कों को पता होगा ये चीज़, चूड़ियाँ मर जाती हैं तो नट बोल्ट ज़्यादा कसता नहीं है उसके, ठीक है। तो भाई तू इतना डर क्यों रहा है, ग्रीस लगा ले, अगर नहीं चढ़ रहा तो ये इतना भी डरावना नहीं है, ठीक है, आराम से लगा सकता है। हाथ वगैरह कटने का तेरे को डर है तो ये डरावना नहीं है, ग्रीस लगा ले। तो ग्रीसली का मतलब हो गया डरावना। सिनोनिम देखते हैं इसका, ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब हो गया भयानक। और एंटोनिम देखते हैं इसका, अट्रैक्टिव, आकर्षक, ठीक है भाई। और अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड लास्ट, ग्रूड, ग्रूज नहीं, ग्रूड, क्या बोलोगे इसको, कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना है। ग्रूड के, ग्रूड के नहीं यार, कुछ भी बोल लो, ग्रूज बोल दो इसको, ठीक है, क्योंकि JUDGE आता है ना, जज। ग्रूज, ग्रूज का मतलब हो गया मनमुटाव, ठीक है। मैं इसलिए बताता हूँ, इसका मतलब मेरे को अनपढ़ मत समझना, ठीक है भाई, सिलेक्टेड इंसान हूँ, अनपढ़ मत समझना। बस मेरा तरीका अलग था, क्योंकि मेरे ध्यान में ये था कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो मैं उस तरीके से ही, जैसे वो मतलब वर्ड लिखा होता है, मैं उस तरीके से ही उसको याद कर लेता था, ताकि मेरे को स्पेलिंग में ज़्यादा मेरे को मतलब दिमाग खपाने की ज़रूरत ना पड़े। GRUD, इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्रुड़, गरुड़ से। GE मतलब जी, ठीक है। तो जी, गरुड़ से मेरा मन मुटाव नहीं है। गरुड़ कौन है, एक मिनट, सॉरी, गरुड़ कौन है, रामायण में आपने देखा होगा गरुड़, जैसे कि उसका भी है ना शायद, किसका बताना, किसका वाहन है गरुड़, कोई देवी है उसका, मेरे को एक्चुअल में नहीं पता, आप कमेंट करके बताना। कोई देवी है उसका वाहन है गरुड़, जैसे कि गणेश जी का है चूहा, और पिकॉक किसका है, मोर किसका है, ठीक है, ऐसे गरुड़ किसी का वाहन। तो जी, गरुड़ से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, ठीक है, गरुड़ भगवान से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, गरुड़ जी। तो गरुड़, गरुड़ घी बोल दो क्या है, ठीक है, बस ध्यान रखना। मैं इसके पीछे अगर मैं कुछ भी बकवास करके जाता हूँ वर्ड के पीछे, मेरा मेन मकसद यही रहता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा देर तक रहे वो, आप ज़्यादा देर तक देखो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके पीछे की कहानी याद रखो, मैंने क्या बकवास की थी उसके पीछे। एनवियस, एनवियस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता हो। मेलिस, मेलिस का मतलब हो गया द्वेष। और अवर्शन, अवर्शन का मतलब हो गया घृणा। ये अवर्शन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, आवारा सन, ठीक है, आवारा सन से सब घृणा करते हैं। एंटोनिम देखते हैं इसका, गुडविल, गुडविल का मतलब सद्भाव। और होल हार्टेड, पूरे दिल से, ठीक है भाई, मैं पूरे दिल से होल हार्टेड में आपसे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भाई। ग्रूसम, ग्रूसम, पता है मैं अब तक वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, बिकॉज है ना, मेरे अंदर से नहीं आ रहा था। अंदर से जिस दिन मतलब जिस दिन आता है ना, मैं पक्का बनाता हूँ। और ऐसा इसलिए हुआ, मैं हमेशा आएगा ऐसी बात नहीं है कि भाई आएगा तभी बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बस आपको पता है, मेरे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ग्रूसम का मतलब हो गया भयानक। GRU, इसको कनेक्ट करेंगे गुरु से। सम मतलब कुछ, ठीक है। तो कुछ गुरु भयानक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आप मनी हिस्ट देख लो, ठीक है, अगर किसी ने देख रखी हो तो। और ज़िंदगी में टाइम निकाल के ना इसके चारों पांचों पार्ट देखना तुम, मनी हिस्ट के, ठीक है, वेब सीरीज़ के। मतलब अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं, इसी में आपके 5-6 दिन चले जाएंगे। ये देखना तुम, अगर, और एक तो गलती से डाउनलोड मत कर लेना, अगर कर भी ली
तो देखना पूरी, तुम्हें पता चलेगा कि मतलब डायरेक्टर या फिर एक प्रोड्यूसर या फिर एक राइटर कितना तगड़ा लिख सकता है, और फिर उसको पर्दे के ऊपर वो चीज़ लानी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। मनी हीस्ट मेरे को लगता है, मेरी नज़र में पूरे आज तक ऐसी कोई वेब सीरीज़ नहीं बनी, ठीक है। तो उसके अंदर एक प्रोफेसर है भैया, ठीक है, और ये अपनी टीम को पता नहीं क्या क्या सिखाता है। तो भयानक है भाई ये, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो नहीं सिखाता कर, कुछ गुरु भयानक होते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका हाइडस। हाइडस का मतलब विभत्स। विभत्स का मतलब हो गया कि मतलब विभत्स को मैं कैसे बताऊँ, गूगल कर लेना विभत्स। ग्रेसियस, सुंदर, ठीक है। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं 601 से लेके 620 तक। तो भाई 601 है फ्यूड। फ्यूड का मतलब हो गया शत्रुता। ये मैंने पहले भी करवा दिया था ना, चलो फिर भी देख लो। फ्रेंड, उड़ गया, देखो मैंने करवाया था ना, एफ ई, ठीक है, एफ ई से हम कनेक्ट किए थे, फ्रेंड से उड़ मतलब उड़, ठीक है, फ्रेंड उड़ गया, शत्रुता थी इसलिए उड़ गया, ठीक है, बैठा था उड़ गया, उड़ गया मतलब चला गया, ठीक है। चलो फिर दूसरी ट्रिक देख लो, एफ ई यू, इसको हम फ्यू से कनेक्ट करें। फ्यू मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब थोड़े लोगों से ही मेरी शत्रुता है, ठीक है भाई, मगर क्यों, क्यों है, ठीक है, बताओ क्यों है। बिटर क्वेल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर भाई तू देख रहा है, छोड़ देंगे नहीं तेरे को। 602 देखते हैं, फिक्कल, चंचल। मेरे को पता है तू देख रहा है वीडियो। फिक्कल, पर मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। फिक्कल, चंचल, FICK, फिक, इसको हम कनेक्ट करेंगे फेंक से, ठीक है, LAE से ले, ठीक है भाई। तो आज तो तू बुक्स फेंक ले, मतलब फिकल को हम कनेक्ट किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, FICK फेंक, और LE मतलब ले, आज तो तू बुक्स फेंक ले क्योंकि तेरा मन चंचल है, कल रोएगा, ठीक है। कईयों का मन चंचल होता है, बुक फेंक के चले जाते हैं कि मेरे को नहीं पढ़ना, कल फिर पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कल रोएंगे भाई। तो फिकल का मतलब चंचल, ठीक है भाई। चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, तो एक वो चलती है ना, मीम चलती है ना, शाहरुख खान ऐसे ये इसके हाथ में जो नोटबुक है इसको फेंक देता है ऐसे, याट, तो ऐसा है, ठीक है। फिकल मतलब चंचल। 603 फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मतलब हो गया काल्पनिक। FIC, इसको कनेक्ट करेंगे फेंक से। TT मतलब टी टी, जैसे बोलते हैं ना यार तू क्यों टी टी कर रहा है, ठीक है। अस मतलब हमारे, ठीक है, हमारे ऊपर पत्थर फेंक कर मारेगा और ऊपर से टींटी करेगा। यह बात तो तेरी काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक बात इसलिए कि भाई तू और पता नहीं है कि इससे बात कर रहा है। तो एज अपोज्ड टू रियलिटी, इमेजिन्ड नॉट रियल, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं, फिर मैं है ना इस पिक्चर के ऊपर जो लगाई ना, इसके पीछे कारण है वो मैं बताऊंगा आपको। फिक्टिटियस का मतलब हो गया काल्पनिक, ठीक है। FIC इसको कनेक्ट करेंगे फेंक से। TT मतलब टी टी, और अस मतलब हमारे, तो हमारे ऊपर पत्थर फेंक कर मारेगा और ऊपर से टी करेगा, यह बात होती है काल्पनिक है। इंडियन आर्मी 370 जब नहीं हटी थी, ठीक है, 370 जब थी कश्मीर के अंदर, ठीक है, तब ऊपर मतलब आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक के मारते थे, ये मारते थे वो मारते थे, ठीक है। उसके बाद आर्मी उसका क्या हाल बनाती थी वो देख लो, ठीक है। ये फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, शायद आपने देखी होंगी, ठीक है। फिर आर्मी वालों ने क्या किया, एक को बांधा, पकड़ा, बांधा, और इसका नाम भी शायद किसी को पता हो तो, गाड़ी के आगे बांधा, डुलाया अच्छे तरीके से। और वो चौक कौन सा है वो बताना, कौन सा चौक है, शायद कश्मीर में है ना, कौन सा चौक है वो, जहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा फहराने जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ के लोग, ठीक है। तो हमारे ऊपर पत्थर फेंक कर मारेगा और ऊपर से टी करेगा, यह बात तो तेरी काल्पनिक है। फिक्टिटियस का मतलब काल्पनिक, ठीक है भाई। 604 देखते हैं, फिगमेंट। फिगमेंट मतलब मन घड़ंत, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इमेजिनेशन में होती हैं, असल दुनिया में नहीं होती, फिगमेंट, ठीक है भाई। तो फिग को हम कनेक्ट करेंगे फिगर से। मैन मतलब आदमी, ठीक है, उसने आदमी का फिगर मन घड़ंत बनाया है, ऐसा आदमी थोड़ा ना होता है, मतलब काल्पनिक है यार ये तो, ठीक है, मन घड़ंत बनाया हुआ है उसने। तो क्या है, समथिंग दैट इज़ इमेजिन्ड बट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो भाई इसने इसका इन अंकल का देखिए मतलब फिगर कैसे बनाया है, मन गढ़ंत बनाया है, ऐसा आदमी थोड़े ना होता है। अंकल को देखो, उसको देखो, ठीक है। तो उसने आदमी का फिगर मन गढ़ंत बनाया है, ऐसा आदमी थोड़े ना होता है। तो फिगर मैन आदमी, तो फिगमेंट मन गढ़ंत, ठीक है।
605 देखते हैं, फिलिसाइड। फिलिसाइड पुत्र की हत्या, ठीक है। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, ठीक है भाई। ओके ओके भाई, अब इसकी तो क्या ही बनाएंगे भाई। नो ट्रिक, इजी वर्ड ना, इजी वर्ड तो नहीं है, ठीक है, इसको रट लेना। देखिए इसको हम, जैसे कि इसको हम कैसे ही करेंगे यार। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, ठीक, फिलिसाइड। फिक्सेशन, इसका मतलब है किसी से गहरा लगाव, फिक्सेशन, ठीक है। तो फिक्स मतलब फिक्स, एशन मतलब इसको कनेक्ट करेंगे नेशन से, नेशन, अपना नेशन, ठीक है। मैंने तो एक ही नेशन को फिक्स कर रखा है, वो है रशिया। मुझे वहाँ की लड़कियों से गहरा लगा भाई, मेरी है ना, उसके ऊपर मत जाना। ये एक डायलॉग फेमस हुआ था, ठीक है, वो रुपए पैसों वाला। तो भाई मैं बस, मेरे वो दिमाग में आया तो मैंने बना दिए। दिमाग के ऊपर मत जाना, कोई ये मत कहना कि दिन रात यही रहता है दिमाग के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए तुम्हें। नेचर पे मत जाना भाई, चुपचाप बस ट्रिक देख लेना यार प्लीज़। मैंने तो एक ही नेशन को फिक्स कर रखा है, फिक्स नेशन, मैंने एक ही नेशन को फिक्स कर रखा है, वो रशिया। मुझे वहाँ की लड़कियों से गहरा लगाव है, फिक्सेशन, किसी से गहरा लगाव, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे अंदर, ठीक है भाई। ऐसा कभी होगा तो यूट्यूब पहले तो बंद करूँगा, ठीक है। सबको ये बताना बंद करूँगा कि ऐसे नहीं वैसे कर लो, अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं खुद की सोल को ही हार्ट करूँगा, हार्म करूँगा, तो गलत है, ठीक है। सबसे पहले खुद को सुधारो, तब दुनिया को सुधारो, ठीक है। तो अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं यूट्यूब ही बंद कर दूँगा। 607 देखते हैं भाई, मेरे एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। फ्लैम्बॉयंट का मतलब हो गया भड़कीला। मैं जैसे अंदर से हूँ, जैसे हम बोलता हूँ, वैसे ही बाहर से हूँ भाई, बस वो कैब को छोड़ के। फ्लैम्बॉयंट का मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको पहले ब्रेक करेंगे। फ्लैम मतलब फ्लेम, फ्लेम को कनेक्ट करेंगे फ्लेम से। फ्लेम का मतलब आग, ठीक है, आग की फ्लेम होती है ना। और प्लस बॉय मतलब लड़का, एंट इसको हम कनेक्ट करेंगे ऑन्टी से, ऑन्ट, ठीक है। वह लड़का अपनी ऑन्ट पर आग बबूला हो रहा है क्योंकि उस लड़के का व्यवहार भड़कीला है, ठीक है। मतलब आग बबूला हो रहा है क्योंकि उसका व्यवहार भड़कीला है। वह लड़का बॉय, ठीक है, अपनी आंट पर आग बबूला हो रहा है, ठीक है। फ्लेम आंट आग, ठीक है, तो क्योंकि उस लड़के का व्यवहार भड़कीला है, तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब हो गया भड़कीला। ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद ए फ्लैशी स्टाइल, ठीक है भाई। तो ये भड़क रहा है अपनी आंटी हुई। 608 देखते हैं भाई, फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जहाज़ होते हैं तो उनको बेड़ा बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे कि बहुत सारी भैंसें होती हैं, भैंसों का झुंड बोल देते हैं, ठीक है। पक्षी होते हैं, पक्षियों का झुंड बोल देते हैं। ऐसे जहाज़ों का झुंड, उसको जहाज़ों का बेड़ा बोल देते हैं, फ्लीट का मतलब, ठीक है। तो फ्लीट को हम कनेक्ट करेंगे फीट से, ठीक है भाई। फीट मतलब पैर। मेरे फीट इन जहाज़ों के बेड़े पर पड़ चुके हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, जैसे कि अपना कौन सा वो होता है, कोरियर होता है ना, कौन सा होता है, कोरियर मान लो। कोरियर मतलब जैसे कि उसको बोलते हैं ना, एक जैसे कि INS वगैरह को, जितनी भी INS है। अच्छा एक बात था ना, अपने देश के पास कितने INS हैं, ठीक है। INS विक्रमादित्य है, ठीक है, ऐसे कितने हैं, ठीक है। INS विक्रांत वो डिसमेंटल हो चुका है शायद, तो एक, हाँ डिसमेंटल हो चुका है INS विक्रांत। ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ठीक है, जहाज़ों का बेड़ा। मेरे फीट इन जहाज़ों पर के बेड़े पर पड़ चुके हैं, ठीक है भाई। तो अब करो काम। 60 मर्चेंट नेवी। 609 फ्लेक्सिबल, अच्छी है मर्चेंट नेवी वैसे, ठीक है, अच्छे पैसे हैं उसके अंदर, बट भाई ये पर लाइफ नहीं है उसके अंदर। 609 देखते हैं, फ्लेक्सिबल लचीला, ठीक है। इसकी तो क्या ही ट्रिक बना गया, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, तू कितना फ्लेक्सिबल है, लचीला, ठीक है। विच कैन ईजिली बी कर्ड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फ्लिक झटका। फ्लिक 610 देखते हैं, फ्लिक मतलब झटका, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, फ्लिक का F हटाओ, LIC के, फ्लिक चाटना, ठीक है। मेरे नींबू चाटते ही मेरे शरीर में एक झटका लगा, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कि हम मान लो सुबह उठते ही आपको नींबू दे दिया किसी ने, एकदम से झटका लगता है शरीर में, ठीक है। अब सोच के देखो आंख बंद करके, तब भी झटका सा लगे यार, क्या ही भाई, खट्टा खट्टा, एक क्विक सडन मोमेंट, ठीक है भाई। तो फ्लिक झटका।
611 देखते हैं, फ्लिक कर, झिल मिलाना, ये भी वही है भाई, लिख कर, ठीक है, लिख चाटना, लिख कर चाटने वाला, ठीक है। मैं तुम्हारे नींबू को मैं तुम्हारे नींबू को चाटने वाला हूँ, झिल बनाना मतलब मैं तुम्हारे पास नींबू है, ठीक है, तुम मेरे को दोगे, मैं उसको काटूंगा, उसको उसको भाई मतलब मैं, ठीक है, तो तुम झील बनाना मत, ठीक है भाई। शाइन विद ब्राइट बट प्री फॉर इरेगुलर लाइट, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं ये बातें बोल दूंगा भाई। समझ रहा है वो समझ रहा है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बस वो आराम से वो कैब देखो। तो फ्लिप साइड, अवांछित पहलू, ठीक है, इसकी क्या क्या ही ट्रिक बनाए। फ्लिप साइड, फ्लिप साइड मतलब अवांछित पहलू, जैसे कि साइड फ्लिप करो, जैसे कि फ्लिप साइड किसकी करो, जैसे कि हम सक्सेस हैं, ठीक है, सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, अब इसकी साइड फ्लिप करो, साइड फ्लिप करोगे इसका उल्टा क्या होगा, अनसक्सेसफुल, ठीक है, अवांछित पहलू है जो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, ठीक है भाई, फ्लिप साइड। 613 देखते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, एक ही तरह के पक्षियों का झुंड, जैसे कि मान लो चिड़िया होगी, बहुत सारी चिड़िया 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 बैठी हैं, ठीक है भाई, तो एक ही तरह के पक्षी हो गए तो उनका झुंड, उसको फ्लॉक बोलते हैं। जैसे कि कबूतर 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 कबूतर, अब उनके कबूतरों का झुंड, तो एक ही तरह के पक्षियों का झुंड, उनका हम फ्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैवी किसको बोलते हैं, BEVY, ठीक है, बैवी, बताना बैवी क्या होता है। लोक, इसको हम कनेक्ट, इसको फ्लोक को F हटा देंगे, लोक, लोक मतलब लोक, ठीक है। बाहर लोक लगा दो नहीं तो पक्षियों का झुंड भाग जाएगा, ठीक है भाई। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, ठीक है, बैवी, BEVY, ये कमेंट में बताना बैवी होता क्या है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, तो ये कबूतर बैठे हैं भाई, तो बाहर से लोग लगा दो ताकि पक्षियों का झुंड भाग, बाहर लोग लगा दो नहीं तो पक्षियों का झुंड भाग जाएगा। मैं अभी इनके लिए दाना पानी लेके आता हूँ, ठीक है भाई। 614 देखते हैं भाई, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब हो गया वनस्पति। आपने जैसे कि अभी बायो करवाई नहीं है, तो ये बायो में ही आता है, ये फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है, फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है, तो मैं करवाऊँगा। फ्लोरा वनस्पति, FLOR, इसको हम कनेक्ट करेंगे फ्लोर से, फ्लोर मतलब फर्श, ठीक है, मेरे घर के फ्लोर पर वनस्पति उगाई है, ठीक है, तो प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कई बार होता है ना कि कोई अबंडेंट घर होता है, ठीक है, बंद, बिल्कुल बंद, ठीक है, तो उसके अंदर जाएंगे तो कई सालों में जाएंगे तो उसमें मतलब फर्श को साइड में करके या दरार आ जाती है तो उसमें से मतलब प्लांट्स नहीं उग जाते, छोटे 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 छोटे, ठीक है, तो होता है मेरे घर के फ्लोर पर वनस्पति उगाई है, तो फ्लोरा वनस्पति। 615 देखते हैं, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फूल वाला, इसको कनेक्ट कर लेना फ्लोर से, फ्लोर FLOR, इसको हम कनेक्ट करेंगे फ्लोवर से, ठीक है, तो फूल वाला। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लोवर्स, ठीक है भाई। 616 देखते हैं, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब हो गया घबराना, घबराना जाना, मैडम क्या लिख दिया आपने, घबराना जाना, घबरा जाना, फ्लाउंडर, ठीक है, तो F को हटाओ, LOUND, लोंडे, मतलब लड़कों को लोंडे बोलते हैं ना यूपी के अंदर, स्पेशली मेरे को देख इतना नहीं पता कि हम मुखर्जी नगर में रहते हैं तो मेरे को पता है कि मतलब यूपी के लड़के एक दूसरे को लोंडे बोलते हैं, शायद लड़कों को लोंडे बोला जाता है, ठीक है भाई। तो आजकल के लोंडे थोड़ी सी बात होते ही घबरा जाते हैं, तो फ्लॉन्डर का मतलब घबरा जाना, ठीक है, तो इसको लोंडे से याद रखना। तो आजकल के लोंडे थोड़ी सी बात होते ही घबरा जाते हैं। हाँ, वो सही बात भी है, क्योंकि अगर आप अपने पापा से पूछ के देखोगे तो वो शायद नहीं घबराते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वो सारी चीज़ें थी नहीं। तो स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है भाई, थोड़ी सी बात होती है आजकल के लोंडे घबरा जाते हैं, तो फ्लॉन्डर का मतलब हो गया घबराना, घबरा जाना। 617 देखते हैं, फ्लुक का मतलब हो गया अकस्मात सफलता, मतलब अचानक से मिली सफलता, एक दम से सफलता मिल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लुक। और ये याद रखना SSCGL फ्लुक नहीं है, ठीक है भाई। इसको हम F हटा देंगे, LUKE, इसको हम कनेक्ट करेंगे लुक से, ठीक है, ल्यूक को हम कनेक्ट करेंगे लुक से। देखो, लुक मतलब देखना, देखो हमें एकदम से सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है भाई, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, ठीक है। कभी तुम ये सोचो कि 2025 में या 2026 में अगर तुम भगवान का नाम लेके बस वही ABCD में क्या आएगा जी, A आएगा, इसमें B आएगा, इसमें C आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें वो आएगा, ये करके और फिर ये सोचो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है, बहुत रातों की मेहनत लगती है। 618 देखते हैं भाई, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब हो गया प्रवाह, लगातार चेंज होना, बहाव या बहकर निकलना,
ठीक है। फ्लक्स आपने वो फिक्स में है ना एक फ्लक्स, किसका फ्लक्स है वो एक बार बताना ज़रूर। वोल्टेज फ्लक्स नहीं, शायद करंट फ्लक्स को बताना एक बार, ठीक है। लगातार बहकर निकल जाए भाव, ठीक है। तो इसको हम एफ हटा देंगे, एस इसको लक्स, लक्स साबुन, ठीक है, इसके कनेक्ट करेंगे। तो लक्स साबुन नाली से बहकर निकल गया, ठीक है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, तो फ्लक्स का मतलब हो गया लगातार चेंज होना, ठीक है। तो 619 देखते हैं। फॉलो, पीछा करने का आसान ही था भाई, नोट रही किसी वर्ड। गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड, ठीक है। तो 620 लास्ट देखते हैं। फोरमैन अधिकर्मी, कर्मचारियों के समूह का चीफ। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बिजली वाले होते हैं, ठीक है। तो हम उनको नहीं बोलते कि फोरमैन के पास फ़ोन कर ले, ठीक है। तो मतलब उन अधिकारी कर्मचारियों के समूह का चीफ, ठीक है, अधिकर्मी, ठीक है भाई, जिसके अधीन कर्मी हो उसको अधिकर्मी बोलते हैं, ठीक है भाई। FORE इसको कनेक्ट करेंगे, फोर से मतलब चार, मैन मतलब आदमी, ठीक है भाई। चार आदमी अधिकर्मी थे, मतलब कर्मचारियों के समूह के चीफ थे, ठीक है भाई। चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन, ठीक है भाई। चार आदमी है भाई, अधिकर्मी है ये, ठीक है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।